वर्तमान परिस्थिति में घर से लेकर समाज तक, समाज से लेकर राजनीति तक, राजनीति से लेकर राष्ट्र तक, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, उसके स्तर तक मनुष्य की कथनी और करनी में जो अंतर है, उसी के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। काश इस कथनी और करनी में पारदर्शिता हो तो परिदृश्य कुछ दूसरा ही दृष्टिगोचर होगा। एक लेख लेकर आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कुछ इसी प्रकार का भाव है, उसमें विचार हैं उसके। कथनी तज करनी करे, विषय अमृत हो। हाँ, कथनी और करनी में समानता अति आवश्यक है। दोनों के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। जिसके कथ्य और कर्म में समानता होती है वह इस धरती पर देव तुल्य पूज्य बन जाता है। उसके कर्म दूसरों के पथ प्रदर्शक, प्रेरणीय एवं अनुकरणीय बनते हैं। उनका जीवन चरित्र हमारी धरोहर है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश काल की सीमा को लांघकर सार्वभौमिक, सार्वदेशीय एवं सार्वकालिक बन जाता है। हमारे साधु संतों ने भी कहा है, कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। अद्यतन मानवीय प्रवृत्तियों में समसामाजिक परिवेशगत विद्रूपताओं, विषमताओं, विसंगतियों का बोलबाला है। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण इसका परिणाम है। कथ्य और कर्म में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। किसी कार्य को करने के लिए कहते रहना, आदेश देना, डंडे फटकारना, न स्वयं करना न करने देना सत्ताधारियों से लेकर अफसरों और बड़े बड़े मठाधीशों की धरोहर बन गया है, जो देश की अवनति के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र द्रष्टव्य है। जिधर देखो उधर ही अपने मुंह या मिट्ठू बनना, अपना बखान स्वयं करना, डींगे हाँकना, घर परिवार समाज से लेकर सत्ता पर काबिज लोगों की बपौती बन गया है। इसी मिथ्या प्रदर्शन के लिए एक दूसरे की टांग खींचना, अपने वर्चस्व के लिए किसी भी हद तक गिर जाना संकुचित रुग्ण मानसिकता का प्रतीक है। यथा राजा तथा प्रजा की कहावत चरितार्थ करते हैं, हम क्या थे क्या बन गए, किसी से छिपा नहीं है। काश आज का मानव इसे समझ पाता कि कथन बड़ा मीठा होता है, कर्म करना विषपान के समान, कष्टों और बाधाओं से परिपूर्ण। विषपान करने वाला ही शिवत्व को प्राप्त होता है। दिखावे और छलावे को छोड़ स्वकर्तव्य का आकलन करना, अपने कर्म के प्रति सजग रहना, तत्परता समय की मांग है। यदि हम ऐसा करने लगें तो यही विष अमृत बन रग रग में दौड़ेगा और हम प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर होंगे। विकसित देशों की सूची में अग्रणी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की मशाल पकड़े विश्व से तमस को मिटाने वाले होंगे। परंतु यह स्वप्न सा लगता है, यह मृग मरीचिका है। देख सकते हैं, अतृप्त रहकर समस्या का निदान असंभव नहीं तो कठिन अवश्य प्रतीत होता है। कारण अयोग्य सत्ताधारी जो बुद्धि से पैदल स्वार्थ की चाशनी में पगे, वोटों की दलदल में फंसे, तुष्टीकरण की खादी पहने, सांप्रदायिकता का चश्मा लगाए हैं। सामन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है तो उन्हें कुर्सी के सिवा कुछ और नहीं दिखाई देता। देश, बाढ़, सूखा, भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास और आला दर्जे की गरीबी से जूझता रहता है। किंतु सत्ताधारियों को इससे क्या लेना देना। उनके पास मंदिर मस्जिद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, आरक्षण, राष्ट्रीय गीतवाद आदि अचूक मिसाइलें ठिकानों पर फिट हैं कि जब चाहे जहां दाग देते हैं। आतंकवाद के नाम पर जब चाहे जो कर लेते हैं। मन के काले दूध के धुले सफ़ेद पोश, इनकी कथनी और करनी में मीठी खाण और विष का अंतर है।
अति सर्वत्र वर्जित होती है। सत्ता को अपनी बपौती समझने वाले जनता की गाढ़ी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने वाले भूल जाते हैं कि ये जिंदगी इतनी उनकी बपौती नहीं है। काल के कदम बढ़ गए हैं, इनकी ओर दुष्परिणाम भी नज़दीक हैं। बीते ताहे विसार दे आगे की सुधले के आधार पर विगत को छोड़कर भविष्य को देखना है। हम तो साधारण जनता जनार्दन के क्षुद्र प्राणी हैं। सृजन करें, कहने की अपेक्षा करके दिखाएं, अपनी संतानों में सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ावा दें। देश के नवनिर्माण और अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, परंतु जो प्राप्त होगा वह अभूतपूर्व, अतुलनीय, चिरंतन व सत्य होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, धीरज धरकर चलने भर से हर पथ ही आसान हुआ है। जो दूजों के आंसू पहुँचे वह उनका भगवान हुआ है। धन्यवाद।